बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेक्शन के टॉपिक में फॉल्टी कंपैरिजन पे बात करेंगे। नॉर्मली कंपैरिजन शो करने के लिए एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। कभी कभी कोई और पार्ट ऑफ स्पीच भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन ये है कि ये जो टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर मिस्टेक के तौर पर हमारे करेक्शन के क्वेश्चन में आता है बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही। बस उसे हमें जहन में रखना है कि कंपैरिजन जब हम करें तो कंपैरिजन के जितने भी उसूल हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली एग्जांपल ज़रा देखिए कि मोर आवर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स मोर लिबरल बेनिफिट्स। अब ये जो मोर है, मोर सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये किससे ज़्यादा कहा जा रहा है। हो सकता है किसी एक सिचुएशन में बात की जा रही हो, वहाँ पे तो इस सेंटेंस की समझ आ रही हो, लेकिन अगर हम आइसोलेशन में देखें तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसलिए हम इसे रॉन्ग कहेंगे और इसको कुछ इस तरह से कंप्लीट हम कर सकते हैं। Our insurance provides more liberal benefits than those offered by all other insurance companies. कंपैरिजन आ गया ना, तो देन और देन के बाद आगे वो जिनके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है वो आना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जाहिर है कि देन भी नहीं था सेकंड डिग्री के बाद, और फिर उसके बाद आगे वो एलिमेंट भी नहीं था जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो अब ये करेक्ट हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। तो रूल नंबर 2, Mr. Salim, our history teacher is more considerate than any teacher I have had. मॉडिफायर्स में भी हमने बात की थी कि जब सेकंड डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके बाद देन के बाद आने वाला जो भी एलिमेंट है, अब मिस्टर सलीम को कंपेयर किया जा रहा है एनी टीचर आई हैव हैड, यानी कि जो भी मेरे टीचर्स रहे हैं उनमें। तो मिस्टर सलीम भी तो उनमें से एक था। इसका मतलब एनी टीचर में तो मिस्टर सलीम खुद आ गया। अब मिस्टर सलीम अगर खुद भी इसमें आ गया तो इसका मतलब सेकंड डिग्री यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में दोनों साइड पे डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ये देखिए ज़रा, इसमें अदर का वर्ड हमने ऐड किया। मिस्टर सलीम आवर हिस्ट्री टीचर इज़ मोर कंसिडरेट देन एनी अदर टीचर आई हैव हैड। तो अदर से हमें ये पता चलेगा कि हमने मिस्टर सलीम को साइड पे रख दिया है, और एनी अदर टीचर का मतलब बाकी सारे टीचर्स को एक साइड पे रख दिया है। ठीक है, एक तरफ मिस्टर सलीम आ गए, दूसरी तरफ एनी अदर टीचर आई हैव हैड। इस तरह से ये आपस में कंपैरिजन में करेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली। ऐसे ही हम इसको एनी वन एल्स इन द स्टाफ भी कह सकते हैं। तो एल्स या अदर वाला जो जो वर्ड्स हैं वो एक चीज़ को साइड पे कर देते हैं और बाकी सबको साइड पे कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी एक मेथड इसका करेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं इस हवाले से कि करीम हैज़ मोर मेरिट बैजेस देन एनीवन इन हिज टीम। तो एनीवन में तो वो करीम खुद भी शामिल हो जाएगा, यही प्रॉब्लम है, तो इसलिए एल्स आना चाहिए। करीम हैज़ मोर मेरिट बैजेस देन एनीवन एल्स इन हिज टीम। तो हमने अब करीम को एक साइड पे कर दिया और एनीवन एल्स यानी कि बाकी सब को दूसरी साइड पे कर दिया। अब ये करेक्ट है। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट देखिए। द हाउस लुक्ड एज डेक्रिपिट इफ नॉट मोर डेक्रिपिट देन द स्टोर हाउस। एज डेक्रिपिट एज आना चाहिए, एज इसमें लाजमी है। असल चीज क्या है? द हाउस लुक्ड एज डेक्रिपिट एज द स्टोर हाउस। तो वो एज एजेक्टिव एज का कॉम्बिनेशन कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। अकमल्स फोटोग्राफी इज लाइक अ प्रोफेशनल। ठीक है, एक तरफ अकमल की फोटोग्राफी और दूसरी तरफ प्रोफेशनल यानी कि बंदा है। तो ये अनलाइक कंपैरिजन है, फॉल्टी कंपैरिजन है। दैट ऑफ अ प्रोफेशनल कहेंगे तो फिर अब फोटोग्राफी का जो कंपैरिजन है वो फोटोग्राफी से बनेगा, तो अब ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अकमल फोटोग्राफी इज लाइक अ प्रोफेशनल्स भी हो सकता है, अब भी वो फोटोग्राफी की तरफ इशारा चला जाएगा। इसका मतलब है इंसान का कंपैरिजन इंसान से होना चाहिए, शहर का शहर से होना चाहिए, टेम्परेचर का टेम्परेचर से होना चाहिए, फोटोग्राफी का फोटोग्राफी से होना चाहिए। अनलाइक कंपैरिजन होगा तो वो जाहिर है मिस्टेक होगी, तो इसलिए फिर इसमें दैट ऑफ की ज़रूरत हमें पड़ी।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा फॉल्टी कंपैरिजन का आइडिया कंप्लीट हुआ, जिसमें कि हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके डिफरेंट एग्जांपल्स लेके उसमें बात को समझने की कोशिश की। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।